एक गांव में एक बुद्धिमान किसान और उसकी बहुत ही सीधी साधी पत्नी रहते थे। किसान रोज की तरह सुबह अपने खेत में गया। खेत पहुंचकर उसने अपना काम शुरू कर दिया। अचानक मिट्टी खोदते खोदते उसे जमीन के नीचे एक बड़ा संदूक मिला। संदूक खोलकर वो हैरान रह गया। उसके अंदर सोना, हीरे जवाहरात और तरह तरह के कीमती खजाने भरे हुए थे। वो सोचने लगा कि अब क्या करे। फिर उसके दिमाग में एक उपाय आया। वो जल्दी जल्दी घर लौट आया। रात को खाना खाते समय उसने अपनी पत्नी से कहा, आज खेत में मिट्टी खोदते समय मुझे एक गुप्त खजाने का संदूक मिला है, लेकिन तुम ये बात गांव में किसी को मत बताना, बिल्कुल किसी को भी नहीं। पत्नी ने सिर हिलाकर कहा, ठीक है, चिंता मत करो, मैं किसी को भी कुछ नहीं बताऊंगी। अगले दिन पत्नी नदी के घाट पर पानी भरने गई। वहां गांव की और भी कई महिलाएं बैठी थीं। उन्होंने देखा कि किसान की पत्नी आज कुछ ज्यादा ही चुप है। एक महिला ने पूछा, क्या बात है, आज इतनी चुप क्यों हो? लेकिन किसान की पत्नी ने कुछ नहीं कहा और वहां से घर लौटने के लिए उठ खड़ी हुई। फिर भी सभी महिलाएं बार बार उससे पूछती रहीं। आखिरकार उसने कह ही दिया, मेरे पति ने मुझे किसी से बात करने से मना किया है। ये सुनकर महिलाएं हैरान हो गईं और बोली, क्यों? क्या तुम लोग इतने अमीर हो गए हो कि अब गांव वालों से बात भी नहीं करोगी? तब किसान की पत्नी बोली, तुम लोगों को कैसे पता चला कि मेरे पति को सोने और रत्नों से भरा एक गुप्त खजाने का संदूक मिला है? उन्होंने तो मुझे किसी को भी न बताने के लिए कहा था। ये सुनकर सभी महिलाएं हैरान रह गईं। किसान की पत्नी घर लौटी और किसान को देखकर गुस्से में सारी बात बता दी। किसान सब समझ गया, लेकिन उसने अपनी पत्नी से कुछ नहीं कहा और घर से बाहर निकल गया। फिर वो खेत में आया और सोचने लगा कि अब क्या किया जाए। कुछ देर बाद उसके दिमाग में एक तरकीब आई। इसके बाद वो घर की ओर लौटने लगा। उधर थोड़ी ही देर में पूरे गांव में खजाने की खबर फैल गई। उसी रात किसान ने अपनी पत्नी से कहा, चलो आज तुम्हें रात में गांव की सैर कराता हूँ। ये कहकर वो अपनी पत्नी को घर से बाहर ले गया। थोड़ी दूर जाने पर एक गड्ढे से पक्षियों की आवाज सुनाई दी। पत्नी फिर हैरान होकर बोली, क्या पक्षी जमीन के नीचे रहते हैं? किसान बोला, सभी पक्षी नहीं, केवल भूमिगत पक्षी रहते हैं। ये कहकर वो आगे बढ़ गया। रास्ते में चलते चलते उन्होंने दूर एक पेड़ देखा जिस पर रोटियां लटक रही थीं। वे उस ओर बढ़ गए। पत्नी आश्चर्य से चिल्लाकर बोली, अरे रोटी का पेड़, ये कैसा पेड़ है? किसान ने गंभीर चेहरे से कहा, ये पेड़ साल में एक बार रोटियां देता है। थोड़ा और आगे बढ़ने पर उन्होंने देखा कि नदी में सब्जियां तैर रही हैं। तब वो वहां खड़ी होकर बोली, देखो देखो, नदी में सब्जियां उग रही हैं। किसान ने पहले की तरह कहा, हाँ, ये नदी बहुत उपजाऊ है। अगले दिन राजा ने उन्हें दरबार में बुलवाया। राजा के सेनापति किसान के घर गए और उसे सारी बात बताई। फिर किसान अपनी पत्नी को साथ लेकर राजमहल की ओर चल पड़ा। जब वे राजमहल पहुंचे और दरबार में गए तो राजा ने पूछा, सुना है कि तुम्हें कोई गुप्त खजाना मिला है, क्या ये सच है? किसान ने कहा, नहीं महाराज, मुझे कोई खजाना नहीं मिला। तभी किसान की पत्नी बोल उठी, महाराज, क्या आप जानते हैं, कल रात मैंने रोटी का पेड़ देखा, नदी में सब्जियां उगते हुए देखी और जमीन के नीचे पक्षियों को रहते हुए भी देखा। राजा ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, तुम कैसी अजीब और बेकार बातें कर रही हो? किसान ने लंबी सांस लेते हुए कहा, महाराज, मुझे क्षमा करें, मेरी पत्नी बहुत सीधी साधी है, वो कभी कभी ऐसी अजीब बातें कह देती है। राजा मन ही मन सोचने लगा, बात तो सही है, जो व्यक्ति रोटी का पेड़ और जमीन के नीचे रहने वाले पक्षी देख सकता है, उसकी बात पर कैसे विश्वास किया जा सकता है? इसलिए राजा ने गुप्त खजाने वाली बात पर भी विश्वास नहीं किया। राजा ने उन्हें जाने की अनुमति दे दी। किसान और उसकी पत्नी घर लौट आई। इसके बाद उन्होंने समझदारी से उस गुप्त खजाने का उपयोग किया और सुख शांति से अपना जीवन बिताने लगे। समाप्त। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी दबाएं। इससे हमें और भी अच्छी कहानियां बनाने की प्रेरणा मिलेगी। धन्यवाद। बाय बाय।